नरेंद्र मोदी के विरोधियों का बैड लक ही खराब चल रहा है। मतलब एक तो बैड लक होता है, लेकिन नरेंद्र मोदी के जो विरोधी हैं उनके बैड लक के ऊपर वाला बैड लक चल रहा है, क्योंकि वो उधर नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल बनाना शुरू करते हैं और कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि बनाया गया एजेंडा जो है उस पर पानी फिर जाता है। कभी चुनाव में झटका लग जाएगा, कभी कोर्ट से झटका लग जाता है, कभी कोई रिपोर्ट सच सामने ले आती है, वगैरह वगैरह चलती रहती हैं चीजें। अब हाल ही में कर्नाटक में बीजेपी हारी तो कुछ लोग कहने लगे कि ब्रांड नरेंद्र मोदी फिनिश, खत्म। उनकी लोकप्रियता कर्नाटक की जीत हार से तय की जाने लगी। 2024 के चुनाव को लेकर अभी से अनुमान लगाए जाने लगे। कुल मिलाकर ऐसा माहौल बनाया गया कि जैसे 2024 नरेंद्र मोदी के लिए बहुत मुश्किल रहने वाला है। लेकिन बीते 3-4 दिनों को उठाकर देख लीजिए, कर्नाटक चुनाव के बाद ब्रांड मोदी को लेकर जितनी गलतफहमियां लोगों ने पाल रखी थी वो सब दूर हो जाएंगी बीते 3-4 दिन की तस्वीरें और खबरें देख। आपको शुरुआत आज से करता हूं। आज ही आप देखिए कि ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में नरेंद्र मोदी का ऐसा मेगा शो हुआ कि पूरा ऑस्ट्रेलिया हैरान था भाई। एक नेता को लेकर ऐसी दीवानगी ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों या किसी और विदेशी धरती। आमतौर पर नेता को लेकर थोड़ा ही ऐसा होता है, लेकिन नरेंद्र मोदी के नाम का जादू ही ऐसा है कि वो जलवा 9 साल पहले भी था और वही जलवा आज भी है। जिस सिडनी में आज पीएम मोदी का मेगा शो हुआ, उसी सिडनी में 9 साल पहले भी पीएम मोदी का मेगा शो हुआ था। मैं आज आपको दोनों तस्वीरें दिखा रहा हूं। 9 साल पहले जो सिडनी में नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम हुआ था और 9 साल बाद 2023 में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम हुआ है सिडनी में। आप खुद कंपेयर कीजिए भाई। नरेंद्र मोदी ने जैसे वक्त को रोक दिया है, घड़ी को रोक दिया है। अच्छा, हर आदमी जैसे जैसे उसका कार्यकाल बढ़ता है, एंटी इनकम्बेंसी होती है, लोगों में थोड़ी निराशा आती है, लोगों में पॉपुलैरिटी कम होती है। नरेंद्र मोदी के लिए ये सब कुछ चलता ही नहीं। आप देखिए तब की तस्वीर और आज की तस्वीर में कोई बड़ा अंतर ही नहीं आया है। 9 साल पहले भी पीएम मोदी को देखने सुनने के लिए भीड़ जुट गई थी और आज भी यही हुआ है। 2014 में पीएम का ऑस्ट्रेलिया में जो कार्यक्रम हुआ था उसमें ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े नेता शामिल हुए थे। इस बार तो ऑस्ट्रेलिया के पीएम समेत पूरी कैबिनेट ही पीएम मोदी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच गई। आप देखिए, आप इन दोनों तस्वीरों को कंपेयर कीजिए। कौन ऐसा नेता है भाई कि 9 साल से इतनी ह्यूज पॉपुलैरिटी कैरी कर रहा है, रॉकस्टार जैसे कार्यक्रम कर रहा है। यानी 9 साल में पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी का ग्राफ मतलब नीचे जाना तो बहुत दूर की बात हो गई भाई, हिला ही नहीं है, ऊपर ही चला गया होगा। जबकि आमतौर पर नेताओं के साथ ऐसा नहीं होता। 9 साल जैसे लंबे वक्त में किसी भी नेता की लोकप्रियता कम होना स्वाभाविक है, लेकिन पीएम मोदी हर ट्रेंड को बदलकर अपना नया ट्रेंड चलाते हैं और यही ऑस्ट्रेलिया में हुए इस मेगा शो में दिख रहा है। जिस तरह का सिडनी में आज पीएम मोदी के लिए माहौल था, जिस तरह से भीड़ जुटी हुई, जिस तरह से लोग रिस्पॉन्स कर रहे थे, वो इस बात का सबूत है कि लोग नरेंद्र मोदी पर कितना भरोसा आज भी करते हैं। विदेशों में बसे भारतीयों की आप अनदेखी नहीं कर सकते बॉस। वो भी देश की राजनीति और देश की हलचल को लगातार फॉलो करते हैं, सब देखते हैं यहाँ इंडिया में क्या चल रहा है। वो भी देश की राजनीति से प्रभावित होते हैं और अगर कर्नाटक की जीत हार से उन्हें प्रभावित होना होता तो उस तरह का क्रेज नरेंद्र मोदी के लिए नहीं दिखता आज, जिस तरह का क्रेज आज सिडनी में दिखा। एक बार जरा सुनिए वहां नरेंद्र मोदी को लेकर क्या माहौल था, कैसे मोदी मोदी हो रहा था, फिर आगे की बात बताता हूं। ये आप फील कीजिए भाई, जो माहौल है, जो एम्बियंस है वहां पर, जिस तरह से नारे लग रहे हैं, जिस तरह से लोग नरेंद्र मोदी की झलक पाने के लिए बेताब हैं, ऐसा किसी नेता के लिए नहीं होता। ऐसा क्रेज किसी फिल्म स्टार या रॉक स्टार के लिए दिखता है, क्योंकि आमतौर पर लोगों को लगता है कि नेता तो भाषणबाजी करेंगे, उन्हें सुनकर क्या मिलेगा।
लेकिन आप देखिए कि सिडनी में हर उम्र के लोग आए हुए थे और पीएम मोदी की एक एक बात को ध्यान से सुन रहे थे। देखिए, The vibe was so good, so exciting, so enriching. The whole atmosphere was so crazy. This was an incredible opportunity for the Indian diaspora to see the leaders of our Janmabhoomi as well as our Mathrubhoomi to be in the same room and to hear the aspirations, the vision that Prime Minister Modi ji has for India. I think for the people in this room was an incredibly powerful experience. भाई लोग कह रहे हैं ऐसा माहौल था अंदर की क्या ही बताएं। और ये सब इसलिए क्योंकि ये लोग नरेंद्र मोदी की छवि से ही मजबूत भारत की छवि को कनेक्ट करते। उन्हें लगता है कि नरेंद्र मोदी ऐसे नेता हैं जिनका नाम ग्लोबल लीडर के तौर पर पूरी दुनिया ले रही। ये सुनकर कोई भी भारतीय गर्व करेगा कि उनके देश के नेता को दूसरे देश का एक प्रधानमंत्री बॉस बता रहा। भाई यहां जो लोग बैठे हैं और नरेंद्र मोदी के विरोध के नाम पर बोलते हैं नरेंद्र मोदी को कुछ नहीं समझ में आता, ये तो घूमने जाते हैं, इनकी विदेश नीति फेल है वगैरह वगैरह, उनको नहीं पता। ये लोग जो वहां पहुंचे हैं, जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भारतीय रहते हैं, उनको नरेंद्र मोदी से इतनी मोहब्बत इसलिए हुआ है क्योंकि उनको दिखता है कि कैसे हर भारतीय का कद अलग अलग देशों में बढ़ गया है जब से नरेंद्र मोदी आए। वो फील करते हैं, इसलिए वहां जाते हैं मिलने के लिए नरेंद्र मोदी से और उनके लिए इस तरह का भाव दिखाते हैं। जब जिस देश में आप रह रहे हो वहां का प्रधानमंत्री बॉस कह रहा है आपके खुद के देश के प्रधानमंत्री को, तो अंदर से फीलिंग आती है कि यार हम कुछ तो कमाल कर रहे हैं ना। सुनिए ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैसे बॉस बताया। And what a joy it is to get to welcome Prime Minister Modi here with all of you. I get to speak to some pretty big crowds as Prime Minister. But I have to say that the warmth and the energy here tonight is absolutely second to none. I said to my friend the Prime Minister before, the last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen, and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss. ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर खड़ा होकर कह रहा है प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द बॉस। अब मैंने आपको कल भी कहा था जो नरेंद्र मोदी के विरोधी हैं उनको यही लाइन सुनाई देगी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द बॉस, लेकिन हर एक भारतीय जिसके यहां पर भारत है उसको सुनाई देगा कि इंडिया इज द बॉस, क्योंकि नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बल्कि इंडिया का चेहरा है, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और वहां नरेंद्र मोदी को बॉस तो बता दिया गया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने वहां किसको बॉस बताया अपना, वो भी आपको आगे दिखाओ। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पीएम तो पीएम मोदी के इवेंट को देखकर इसलिए हैरान थे कि अगर ऑस्ट्रेलिया में वहां के पीएम भी चाहें तो इतनी भीड़ नहीं जुटा सकते जितनी भीड़ मोदी जी को सुनने के लिए सिडनी में आई। और ये सब बातें पीएम मोदी को ग्लोबल लीडर के तौर पर स्थापित कर चुकी है। भाई ये एक दिन की बात नहीं है। पीएम मोदी के लिए इसी क्रेज को देखकर ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज ने उन्हें बॉस बता दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पीएम मोदी से कह चुके हैं कि बॉस आप इतने लोकप्रिय हैं, आपका तो ऑटोग्राफ लेना पड़ेगा लग रहा है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी के स्वागत में एयरपोर्ट पहुंचकर उनके पैर छू लिए। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री खास तौर पर पीएम मोदी से मिलने के लिए न्यूजीलैंड से पापुआ न्यू गिनी पहुंच गए। बॉस एक चीज ध्यान रखिए, वो जिस पद पर हैं वो पद सीधा इंडिया से कनेक्टेड है। भाई आपके घर में सीधी सी बात, आप अपने बॉस को अगर कोई तारीफ करते हैं, बॉस को तारीफ इसलिए करेंगे क्योंकि भाई आप उससे मान लीजिए पर्सनली मिल रहे हैं, लेकिन कोई तीसरा चौथा इसलिए करेगा क्योंकि उसको लगता है यार इनकी कंपनी जो है ये तो बड़ी कंपनी, ये बड़ा आदमी, ये बड़ी कंपनी का बॉस। तो जो दूसरा तीसरा देश है उसका प्रधानमंत्री इसीलिए तारीफ कर रहा है क्योंकि उसको लगता है आज की डेट में इंडिया यहां टॉप पर है और उनको वो दिख रहा है कि लोग कैसे नरेंद्र मोदी को समर्थन दे रहे हैं। आप ये भी देखिए कि ऑस्ट्रेलिया से सिर्फ मौजूदा पीएम ही नहीं, नरेंद्र मोदी को ग्लोबल लीडर मानकर उन्हें बॉस ही नहीं कह रहे, बल्कि इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में जो सरकार थी उसमें प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन थे। इसके पहले वाले ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर वो भी नरेंद्र मोदी के बड़े फैन थे। स्कॉट मॉरिसन ने तो पीएम मोदी के लिए उनकी पसंदीदा खिचड़ी तक बनाई थी और उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर भी की थी। इसी तरह स्कॉट मॉरिसन पीएम मोदी के साथ सेल्फी भी सोशल मीडिया पर शेयर करते थे।
लिखते थे कि कितना अच्छा है मोदी। कौन देश का प्रधानमंत्री जी आपको खिचड़ी बना के खिलाता है? मोदी जी ने आज तक किसी को खिलाई है क्या? लेकिन दोनों चीजें, एक इंडिया टॉप पर है, इंडिया का रुतबा जो है वो पिछले 9 साल में बढ़ा है। दूसरा, नरेंद्र मोदी की अपनी कैमरेडरी है, अपनी केमिस्ट्री है जो वो नेताओं से स्थापित करते हैं। इसलिए लोग दोस्ती कर लेते हैं। खिचड़ी बना के खिला रहा है कोई बॉस बोल रहा है, कोई पैर छू रहा है, अलग ही चल रहा है भाई। ऑस्ट्रेलिया में पीएम मोदी की झलक पाने का ऐसा क्रेज रहा कि सिडनी में पीएम मोदी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लोगों ने पूरा का पूरा प्लेन बुक करा लिया भाई, और उसे मोदी एयरवेज नाम दे दिया, जैसे नरेंद्र मोदी की प्लेन हो। भारतीय मूल के 170 लोगों ने मेलबर्न से सिडनी के लिए पूरी फ्लाइट ही बुक कर ली, और इस फ्लाइट को लोगों ने मोदी एयरवेज का नाम दे दिया। इस फ्लाइट में ज्यादातर लोगों ने तिरंगे वाली पगड़ी पहनी हुई थी। फ्लाइट में भारतीय देश प्रेम के गाने चल रहे थे। इस फ्लाइट का एक तरफ की टिकट का जो किराया था वो करीब 249 ऑस्ट्रेलियन डॉलर यानी कि 13,000 रुपए के आसपास पड़ा। इस तरह सिडनी में पीएम मोदी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कुछ लोग बसेस में पहुंचे। उन्होंने उन बसेस का नाम मोदी एक्सप्रेस रख दिया। मतलब अलग ही लेवल पे लोग जो है नरेंद्र मोदी के लिए जो है वो दीवाने हुए जा रहे हैं। प्लेन में बैठे तो मोदी एयरवेज, बस में बैठे तो मोदी एक्सप्रेस। कई लोगों को लग सकता है कि ये तो नरेंद्र मोदी का पर्सनल इवेंट होगा। नरेंद्र मोदी अपनी लोकप्रियता दिखाने के लिए ऐसे इवेंट में जाते हैं, ये फिर वही नैरेटिव चलेगा। जबकि सच ये है कि दुनिया के दूसरे देशों में जब भी पीएम मोदी ऐसे बड़े इवेंट में हिस्सा लेते हैं तो वो ब्रांड मोदी नहीं बल्कि ब्रांड इंडिया की बात करते हैं। वो ऐसे मंचों पर भारत की ताकत की बात करते हैं। और आज भी सिडनी में नरेंद्र मोदी ने वही किया। उन्होंने अपना बॉस बताया किसको? भारत को। सिडनी के मंच से भारत की एक एक उपलब्धि गिनवाई। उन्होंने लोगों से ऐसे सवाल जवाब किए जिससे पूरे इवेंट में भारत के नाम की गूंज सुनाई दे रही थी। एक बार वो हिस्सा देखिए। बतौर भारतीय आपको गर्व महसूस होगा कि कैसे ऑस्ट्रेलिया में इंडिया इंडिया गूंज रहा है। फिर इसका मतलब समझाऊंगा। कोरोना की इस ग्लोबल पैंडेमिक में जिस देश ने दुनिया का सबसे तेज वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया, वो देश है, वो देश है, वो देश है। आज जो देश दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है, वो है, वो है, वो है। आज जो देश दुनिया में नंबर 1 स्मार्टफोन डेटा कंज्यूमर है, वो देश है, वो देश है, वो देश है। आज जो देश फिनटेक एडॉप्शन रेट में नंबर 1 है, वो देश है, वो देश है, वो देश है। आज जो देश मिल्क प्रोडक्शन के मामले में दुनिया में नंबर 1 है, वो देश है, वो देश है। आज जो देश इंटरनेट यूजर्स की संख्या में दुनिया में नंबर 2 पर है, वो है, वो है। आज जो देश दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर है, वो है, वो देश है, वो देश है। आज जो देश राइस, व्हीट, शुगर केन प्रोडक्शन के मामले में दुनिया में नंबर 2 पर है, वो है, वो है। आज जो देश फ्रूट और वेजिटेबल प्रोडक्शन में दुनिया में नंबर 2 पर है, वो है, वो है। आज जिस देश में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, वो है, वो है। ये देख रहे हैं आप, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बॉस बता रहे हैं।
नरेंद्र मोदी वहां ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट के सामने खड़े होकर बता रहे हैं कि दुनिया का बॉस इंडिया है, बॉस। और देखिए, ये वर्ल्ड में जो डिप्लोमेसी चलती है, ग्लोबल डिप्लोमेसी चलती है, जो दुनिया भर में ताकतवर देश हैं, उनको ये रियलाइज कराना पड़ता है कि भारत की ताकत क्या है। आज की डेट में कोई पैर छू रहा है, कोई बॉस बता रहा है, कोई ऑटोग्राफ लेने की बात कर रहा है, वो ऐसे ही नहीं करता। वहां जब ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर सामने बैठकर सुन रहा होगा कि हर चीज में इंडिया नंबर 1 है, उसके कान से धुआं नहीं फेंकेगा कि बॉस ये तो क्या ही देश है, ये तो कमाल का देश है, इसके प्राइम मिनिस्टर से हम मिल रहे हैं। ये बातें छापनी पड़ती हैं। और नरेंद्र मोदी ने एक बार नहीं कहा कि मेरी सरकार ने यह कर दिया, वो कह रहे इंडिया नंबर 1 है। जब भी नरेंद्र मोदी विदेश जाते हैं तो वो भारत की बात करते हैं, भारत की शक्ति की बात करते हैं, भारत की संभावनाओं की बात करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे को आज याद कीजिए कि वो विदेशी धरती पर जाकर क्या कहते हैं। यही फर्क है जो दोनों के बीच का अंतर लोगों के दिलों में गहरा करता जा रहा है। राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं और उनका कोई इवेंट वहां पर होता है तो वो ऐसी बातें करते हैं जैसे भारत बर्बाद हो रहा है। पिछली बार लंदन के दौरे पर राहुल गांधी ने तो वहां यह तक कह दिया था कि भारत में लोकतंत्र ही खत्म हो रहा और अमेरिका और यूरोप इस पर चुप। इस बयान पर देश में खूब हंगामा मचा। राहुल गांधी से माफी मांगने को कहा गया, लेकिन राहुल गांधी ने तब भी माफी नहीं मांगी। उल्टे कांग्रेस यह कह रही थी कि राहुल गांधी ने कुछ ऐसा नहीं कहा जिस पर माफी मांगी जाए या जिससे देश की बदनामी हो। लेकिन अभी जब आप सुन रहे थे नरेंद्र मोदी की भाषा, इंडिया को बॉस बताने वाली भाषा, आज राहुल गांधी का वो बयान आपको सुनाता हूं जो विदेश में देकर आए थे। जरा दोनों का कंपैरिजन कीजिएगा, आज सुनिए। How would you react if democracy suddenly disappeared in Europe? Right? You'd be shocked and you'd be like, oh my God, that's a massive blow to democracy. Well, how would you react if something, a structure 3.5 times Europe suddenly went non-democratic? Right? That's happened already. That's not something that is going to happen in the future. That's already happened. But there's no reaction. The so-called defenders of democracy, which are the United States, European countries, seem to just be oblivious that a huge chunk of the democratic model has come undone, right? Which is a real problem. With regards to, and frankly, the opposition is fighting that battle, right? And it's not just an Indian battle. It's actually a much more important battle because it's a battle for a huge part of the democratic people on this planet. ये मेजर डिफरेंस है नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच का। नरेंद्र मोदी दुनिया के मंच पर जाते हैं, बताते हैं बर्बाद दुनिया को बचाएगा कौन? इंडिया। राहुल गांधी जाते हैं, बताते हैं इंडिया ही बर्बाद हो गया है, बचाने तुम लोग क्यों नहीं आ रहे। यानी राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो क्या बातें करते हैं, ये सबने देखा और सुना है। सोचिए, वो नेता हैं जो खुद को विपक्ष का सबसे बड़ा नेता जो है वो देखते हैं। लेकिन अब एक और नेता की बात, आप सोचिए, जब ये सब बातें कर रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि नरेंद्र मोदी ने इंडिया को कहां खड़ा किया है आज। लेकिन उसके बावजूद विरोध होता है, नरेंद्र मोदी का अंधा विरोध होता है।